तो ये वसकनाग एक एरिया था। एंड देन उसके बाद जो है मैं आपको बता रही थी कि शेख उल आलम जो है वो यहीं पर ही उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी और वो सब चीजें आपको बताई थी। तो यहाँ पर उनकी भी एक जो है वो दरगाह श्राइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जियारत शरीफ शेख उल आलम की। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वो चीज देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो मैंने आपको अभी पर्सन बताए थे, सैयद हुसैन सिमनाना, जो ईरान से आए थे, इनके बारे में भी जो बताया था। जो इन्होंने नाम चेंज किया था, शमपोरा पुराना नाम था, फिर उन्होंने यहाँ पर रखा था। तो ये भी पर्सन यहीं पर से ही बिलोंग थे। तो इनके लिए भी यहाँ पर एक जो है जियारत शरीफ यहाँ पर भी रखी गई है, ठीक है, बनाई गई। तो वो भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर पंचन पत्री डी के मार्ग, ये भी यहाँ पर इसी के पास शेख उल आलम और सिमनाना की जो श्राइन है उसी के पास ये वाला भी एक एरिया है। और यहाँ पर जो है पंचपत्री डी के मार्ग, ये बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड की फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है भाई, ये भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपकी ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें से आपने अहरबल, चिरनबल, कौसरनाग, बड़ी बहक, वसकनाग ये जगह देखी। एक और आप जगह इसमें लिख सकते हो, ह्योन हिंग। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक प्लेस है ह्योन हिंग करके, ब्यूटीफुल सी प्लेस है, स्नो कवर्ड एरिया है। ये कैसा एरिया है? स्नो कवर्ड एरिया है पूरा। और इसको भी डिस्कवर किया गया था, इस पूरे एरिया को वहां के ही एक पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली जो प्लेसेस हैं ये सारी आपको टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ के रीजन में देखने को मिलेगी। राइट, ये सारी प्लेसेस आपको इसमें याद रखनी है, ये सारी एरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है कि यहाँ के एरिया के जो इनकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, और यहाँ का कुछ कल्चरल म्यूजिक और डांस यहाँ का फेमस है, वो भी आप इसमें नोट कर सकते हो। इस पूरे एरिया का, हम कुलगाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुलगाम एरिया में पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ का कुछ कल्चरल म्यूजिक है, और आप कह सकते हो कि वहाँ का जो डांस है वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, रॉफ हो गया, उसके अलावा वैनवुन हो गया। ये एरिया यहाँ पर जो है वो काफी फेमस यहाँ का डांस और म्यूजिक है, ये भी आपको याद रखना है। राइट, तो इस तरीके से भी इसको याद रखिएगा। ये सारी आपकी टूरिस्ट प्लेसेस आपको याद रखनी है, इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इनमें से क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकता है। और यहाँ पे भी कॉलेजेस वगैरह पूरा, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन रिलेटेड काफी सारी चीजें यहाँ पर जो बनी हुई हैं। प्लस यहाँ पर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एस्टैब्लिश्ड हैं। सोसाइटीज यहाँ पे काफी सारी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस काफी
सही है, तो यहाँ पे काफी सारे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर के लोग यहाँ पर जो है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता है। मशरूम है यहाँ का, काफी अच्छे लेवल पे मशरूम और वीट मेज वो सारी क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती। कितने कितने अमाउंट में क्या की जाती वो सब तो हमें नहीं पढ़ना, जो है काफी सारी क्रॉप्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग जो क्रॉप्स आपकी होती है, सारी की सारी टाइप ऑफ क्रॉप्स आपको यहाँ पर ग्रो करनी है। मतलब यहाँ के लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे काफी अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, राइट। ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर जो इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी यहाँ पर प्लास्टिक, रबड़, मेटल्स, केमिकल्स, सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं। सारी चीजें यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से कवर अप की गई है। तो ये एरिया जो है काफी फ्लरिश्ड एरिया है, इसके लिए आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर भी काफी सारी चीजें जो है वो बेसिकली स्कीम्स और वो सारी चीजें यहाँ पर भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, प्रोजेक्ट हो गया, वो सब चीजें भी यहाँ पर काफी सारी हैं जो इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह है जो यहाँ पर चल रहे हैं। एक है जैसे कि एक प्रोजेक्ट है बैक टू विलेज। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है। बैक टू विलेज प्रोजेक्ट, इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्रोजेक्ट और स्कीम, वो भी आपको याद रखना है, आइडिया होना चाहिए। बैक टू विलेज ये जम्मू कश्मीर की जो एरिया है वहां पर स्टार्ट किया गया, एक अलग तरीके से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसमें जिसमें जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे, जिनका भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर होगा, वो सब यहाँ पर हर एक पंचायत में, हर एक स्टेट में जा करके यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यहाँ पर रहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। मतलब आप बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर लोगों की समस्याओं को जानेंगे, ताकि उस सेम चीज के ऊपर एफर्ट लगा के उसको ठीक किया जा सके, है ना। क्या है वो, जो भी वो लोग अपना फीडबैक लेके आएंगे, सिविल सर्वेंट्स जितने भी, IAS IPS ऑफिसर्स जो वहां पे जाएंगे, अपना पूरा एफर्ट जो भी देखेंगे वहां पर विलेजेस में जाके, और उन लोगों से जो भी इनिशिएटिव लेंगे, वहां से फीडबैक लेंगे, जिसकी वजह से हम एक बेसिकली जो है डाउन टॉप की तरफ अप्रोच फॉलो करेंगे। डाउन से मतलब विलेज लेवल से, क्लास लेवल से हम ये चीज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक इसका यहाँ पर क्या मोटिव है, ताकि एक पंचायत से या आप कह लो कि विलेजेस लेवल से हम चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम आगे के बड़े लेवल तक वो चीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। लॉन्चर बाय सत्यपाल मलिक में। हाँ, ये भी आप नोट कर, सत्यपाल मलिक द्वारा स्टार्ट था, लिख सकते हो ये चीजें भी। तो ये जो है आपको याद रखना है कि बैक टू विलेज करके ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया, इम्पोर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए। इसके अलग अलग फेजेस लॉन्च किए गए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरीके से। और बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे विजिट करके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू डेवलप दीज एरियाज, किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बैक टू विलेज जो है वो क्या काम कर रहा है इसके अंदर। बैक टू विलेज चाहता है, ये प्रोग्राम जो है वो ये चाहता है कि मैन पावर को कैसे और बढ़िया बना सकते हैं। बहुत अच्छी पॉपुलेशन है हमारे पास, बात सिर्फ क्या है कि उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। मैन पावर बहुत है भारत के पास, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही जगह, कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे किया जाए, पंचायत में, बाकी जगह में, तो कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए है यहाँ पर जो मैन पावर का यूज ठीक करना। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको पता है, आप सबने अब तक तो इतना पढ़ ही चुके हो सब लोग, यू ऑल हैव एन आइडिया कि भारत में स्कीम्स बहुत सारी हैं। सबको इस चीज का पता है कि स्कीम्स भारत में बहुत ही सारी हैं, और बहुत सारी स्कीम्स को कवर अप करने के लिए बहुत पैसा भी दिया जाता है। बट
आप लोग बताओ, क्या वो स्कीम जिस पर्पस के लिए बनाई जाती है, क्या उन लोगों को उसका फायदा होता है जिनके लिए वो स्कीम बनाई गई? नो मैम। कम, बहुत कम, बहुत कम। यस, रेयरली। रेयरली, बहुत कम, एग्जैक्टली। सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि जो भी सरकार स्कीम्स बनाती है, सरकार ने स्कीम्स बनाई कैसा भी किया, लेकिन उस स्कीम का जो भी मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता। ये सब लोग agree करेंगे भारत में। क्यों? क्योंकि करप्शन की जो एक चेन चलती आ रही है फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, जो एक करप्शन की चेन चलती आ रही है, वो जो है वो ग्रास रूट लेवल तक मनी को रीच करने ही नहीं देती। उसकी वजह से ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, ये यही बताता है कि लोगों को 100%, तो जितने भी लोग हैं जिनके लिए वो स्कीम चलाई गई है, 100% कवरेज ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम। मैं अगर आपको सिचुएशन सही में बताऊं तो ऐसा है कि जिन लोगों के लिए जो ये स्कीम बनाई गई है ना, उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, उन लोगों को ही नहीं पता है ना, पर्सन्स को ही नहीं पता कि भाई हमें ऐसी सरकार ने कोई स्कीम भी निकाल के दी जिसका हम फायदा ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अवेयरनेस नहीं है, सरकार की साइड से अवेयरनेस यहाँ पर नहीं है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों जिनके लिए बनाई गई है उन तक तो बात पहुंचे कि आपके लिए ऐसा स्कीम है या ये जो चीज है वो चल रही है। तो इसी काम को यहाँ पर जो है बैक टू विलेज में स्टार्ट किया गया कि हर पर्सन को, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स है, दे नो ऑल दीज थिंग्स, जो है दे नो कि क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी स्कीम है, उसमें क्या चीजें होती हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो उन लोगों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए बैक टू विलेज का यहाँ पर है। प्लस तीसरा पॉइंट क्या है? टू डबल अप द इनकम ऑफ पीपल ऑफ रूरल एरियाज। जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। ये प्रोग्राम्स भी यहाँ पे चलाए गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। बैक टू विलेज। राइट, तो ये था आपका कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। कुलगाम जो एरिया है पूरा, ये एरिया, यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स और काफी सारी चीजें और भी बनी हुई हैं। तो उस रिस्पेक्ट में ये एरिया काफी डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल, काफी डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, बाकी रिसेंट न्यूज इससे रिलेटेड और कोई मतलब ऐसी नहीं है जो एग्जाम में पूछी जा सके, वही लोकल जो न्यूज होती है वो सारी न्यूज है इनसे रिलेटेड। तो कुलगाम के बारे में आपको याद रखना है ये सारी इंफॉर्मेशन। प्लस कुलगाम को एक क्या कहा जाता है? राइस बोल ऑफ द वैली। कश्मीर। हाँ, कश्मीर वैली, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। कुलगाम इज ऑल्सो नोन एज राइस बोल ऑफ कश्मीर वैली। और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ये जो फ्रूट्स है, एप्पल्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। मैम ये जो राइस बाउल है ना मैम, चेंज हुआ, ये पुलवामा कर दिया गया उसको। यस मैम, यस मैम। हम ये पहले बोलते थे, पहले कुलगाम को बोलते थे, लेकिन आज प्रेजेंटली पुलवामा को, क्योंकि अगर एक कल क्वेश्चन आएगा ना मैम, ये गलत हो जाएगा, ये पुलवामा है पर लेटेस्ट वाला चेक करते हैं कि लेटेस्टली किसको कहा गया है। पुलवामा, पुलवामा। पुलवामा, ठीक है क्योंकि भाई, मैं यहाँ पे रहता करेक्ट रहता कर हूँ लेंगे। रहता हूँ वहाँ पे। ये अब पुलवामा का है, ये इसको कट कर देना, कट कर लेना अपने नोट्स में। राइट, तो इस तरीके से आपको कुलगाम जो है वो कंप्लीट कर लेना अपना। कुलगाम जो है वो इम्पोर्टेंट है।
आ सकता है इस पे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यहाँ पर। अनंतनाग कुलगाम में से किसी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी कितनी की सिविल सर्विस फैकल्टी? क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। तो ये सब याद रखना है इसके अंदर कुलगाम के बारे में। एंड फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा, पर अभी तो वो स्टार्ट हो नहीं सकता, टाइम हो गया है। आप लोग बताएं भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुलगाम में? नो मैम काइंडली नो मैम, थैंक यू। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, मैम फर्स्ट स्लाइड दिखाइए। ओके आई वाज नॉट एबल टू जॉइन ऑन टाइम। ओके ओके, कोई इशू नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये आप नाम यहाँ पे नोट कर सकते हो इनका। थैंक यू मैम, मैंने स्क्रीनशॉट उठाया, थैंक यू। ओके, सो आप लोग यहाँ तक इसको याद रखिएगा, पूरा एरिया आइडिया होना चाहिए सबको इन सब के बारे में। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अनंतनाग और ये एरिया जो है वो जाना जा सकता है, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सेरिकल्चर भी बहुत मिलेगा, जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स होता है वो सेरिकल्चर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड फिशरी सेक्शन भी यहाँ पर आपको जो है, रिच सोर्स ऑफ फिशेज है, तो इसको फिशरी सेक्शन के लिए भी जाना जाता है। इसलिए इसका एक नाम आप और नोट कर सकते हैं, इसको एंगलर्स पैराडाइज भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिच सोर्स ऑफ फिशेस। राइट, एंगलर्स पैराडाइज को भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच सोर्स ऑफ फिशेस। इस एरिया को इस नाम से भी जाना जाता है, राइट। और यहाँ पर आपको सेरिकल्चर आपने लिख लिया, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, वो सारी चीजें। मशरूम की कल्टीवेशन भी यहाँ पर अच्छे अमाउंट में होती है, ये सब आप लिख लीजिएगा। चलिए, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ये जो स्कीम बैक टू विलेज चल रही है, वहाँ पे एक लड़के ने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एक ऑफिसर से गांधरबल में, तो उसको अरेस्ट करके अंदर डाला था, तो वो फिर कैसी अवेयरनेस फैला रहे हैं मतलब? अरेस्ट करके अंदर डाल दिया था? हाँ मैम। अच्छा, ऐसी न्यूज मैंने देखी नहीं है, क्या पता क्या है, ऐसा पता नहीं है। Excuse me, ma'am, हाँ may I जी। allowed to add here? हाँ बोलो। मैम ये जो जाकिर साहब कह रहे हैं, मे बी इट मे बी राइट, क्योंकि मैम ये जो पोस्ट 2019 जो 2019 जो आजकल बिहेवियर है सर्वेंट्स का, बिकॉज आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद दीज पर्सन्स एज अ लॉयर, क्योंकि मेरे केसेस वगैरह होते हैं इनके पास। मैम इनका अप्रोच टोटली, मतलब ये क्या कहेंगे हम उस अप्रोच को, मैम इनको लगता है कि ऊपर अल्लाह है और नीचे हम। भाई लोग यार अभी तो चल रहा है मैम, अभी तो इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। हाँ। अभी तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं, अभी तो एग्जीक्यूटिव दूसरी बात, अभी पावर। मैम आपने मैम कहा कि ये स्कीम्स क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। यहाँ कश्मीर में मैम ये जो यहाँ पे क्लास 4th एम्प्लॉय होता है ना, जिसकी सैलरी होती है 45,000, मैम उसके पास जो उसका मकान होगा कम से कम इट कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 or 3 करोड़। बेटे उनके हैं बंगलोर, पुणे में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि इनका ये गोल होता है हम घुस गए गवर्नमेंट में, हमें बस कमाना है। वो कैसे हम कमाएंगे? मगर वन थिंग खराब कर रहे मैम, ये जो 2019 चेंज हुआ है, जो बाहर के आईएएस ऑफिसर्स आए हैं, तब से थोड़ा करप्शन में मतलब काफी कम हुआ है करप्शन। मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स आए हैं इंडिया के, मतलब बाहर के स्टेट से, काफी फर्क पड़ा है। स्पेशली जो कश्मीरीज थे वो काफी करप्ट थे, खासकर जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे। मैम एक एक ब्यूरोक्रेट के पास कम से कम 300 400 कनाल जमीन है, बेटे इंग्लैंड, अमेरिका, डर्बी, लंदन, वहां पे बेटे पढ़ रहे हैं। मतलब जिस बंदे की 40,000 भी इनकम नहीं है, उसके घर में 3 गाड़ियां हैं। गान करना
वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से गवर्नमेंट में जाके अपने आप को चेंज करता है, या जिस पर्पस के लिए वो गया था वो पर्पस करता है, या अपना अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट फुलफिल करता है। मैम एक्चुअली उसने एक वहाँ पे मुझे याद नहीं रहा, उसने बोला था बाहर का ऑफिसर था कोई, वो वेस्ट नॉर्थ साइड वाला, तो उसी ने उसको डाला था अंदर। बाद में वो बड़ा मतलब न्यूज में रहा है, तो पता नहीं वो क्यों वो बाद में बोलने लगा जब तक यहाँ पे लोकल ऑफिसर नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब उसने मतलब कोई चीज को क्वेश्चन राइज किया तो मांगने लगा कुछ, तो बोलने लगा कि नहीं इसको अंदर डालो, अरेस्ट करके अंदर डालो, बैक टू विलेज में उसी में प्रोग्राम चल रहा था। हो सकता है, ऐसी चीजें भी होती हैं। हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं ना कि ऊपर ऊपर से हम स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में वो स्कीम किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है, वो तो वहाँ के लोकल्स को ही पता है कि उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जा रहा है और वहाँ पे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम लोग तो वो पढ़ते हैं कि जो स्कीम्स क्या है, किस तरीके से सरकार ने उसको किया, क्या बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया है, लेकिन उसको कैसा बना के कैसा एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो तो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों को और वहाँ के जिनके लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उन्हीं को एग्जैक्ट पता होता है। Yes, ma'am. Ma'am, can I speak? हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैम मैं जेंडर वाइज नहीं हूँ, बट मैम मेरे साथ मैम मेरी काफी जूनियर थी जो मेरे साथ प्रोफेशन वगैरह करती थी मैम। उनमें से मैम कई लड़कियों ने केएस में टॉप किया हुआ है, लेकिन अभी मुझे पता लगता है कि दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ह्यूज करप्शन। मैम वो जो टॉपर थी ना जिन्होंने हार्ड वर्क करके अपना टॉप किया हुआ है वो लोग भी इन्वॉल्व हुए थे। तो मतलब ये ऐसा है कि करप्शन का मैम यही है कि इजी अंडर टेबल मनी है मैम, इजीली अप्रोचेबल हो तो कोई मैक्सिमम लोग नहीं छोड़ते मैम इसको। और मैम अभी मैं जहाँ मैं सर एक मिनट मैम अभी यहाँ मैं रहता हूँ मैम, यहाँ पर अभी एक मैम रिसेंटली आईएएस प्रोबेशनर आई है, तो मैम वो काफी अच्छा काम कर रही है। उसने काफी मतलब जो स्टेट लैंड है ना जो एनकोचेस के पास थी मैम, काफी उसने वकेट वगैरह करवाया, तो काफी अच्छा काम कर रही है। तो बाकी मैं लास्ट में कह रहे हैं कि वही मैं मैम एक बोलूंगा, मैं कहते हैं ना कि जब खुदा जब हुस्न देता तो नजाकत आई जाती है। तो मैम वी ऑल आर पावर हंग्री मैम, पावर को बचाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। राइट मैम, बस इतना ही है मैम। वी शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। सत्यपाल मलिक ने ऑन टीवी ऑन कैमरा बोला कि विदाउट एग्जाम एक केस अफसर बन गया, एक बंदा केस ऑफिसर बन गया विदाउट एग्जाम। उसको देवा कमीशन बोलते ही थे तब तक 2016 यस मैम। मैं 2000 चीजें उसके बाद प्रॉब्लम आयुषी मैम ये तो गवर्नर ने खुद तस्लीम किया, एक बंदा ऐसा मेरे पास है। इमरान भाई एक मिनट मैम, मैं 2009 से इन्वॉल्व हूँ, तो मैम मैं केएस का मैम 2009 में मेरा मैम उस समय मैंने डीएसपी बन जाना था। आज से मतलब 11-12 साल पहले की बात है, जब मैंने प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पूछा। लेकिन मैम यहाँ पे इतनी रैम्पेंट करप्शन थी कि थोड़ा सा चलो मैं तो अपने आप को ही समझा कि मेरी कोई वीकनेसेस होंगी। फिर मैंने एक्चुअली मैम 19 के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। अभी मेरा 2-3 साल का मैम गैप पड़ गया है अभी ऐसे, क्योंकि मैम आर्टिकल ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, फिर मैम ये कोविड आ गया, तो 2-3 साल के लिए मैम केएस का एग्जाम हुआ ही नहीं, और उसकी वजह से रहा मैम। यही है, यहाँ पर काफी इश्यूज हैं। और बाकी जो बात कर रहे थे ना कि ये वो पता क्या होता मैम, बैक टू विलेज नहीं था मैम। वहाँ पर क्या था कि कोई लोकल बंदा गया तो वो कहता, जो हमारे थे ना लोकल जो कश्मीरी ऑफिसर, उनको कहता कि आप अच्छे हो तो ये बाहर वाले हमें कुछ समझते नहीं। तो जो बाहर की लेडी थी, आई थिंक वो साउथ की थी, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने शायद उसको अरेस्ट करवाया था, ये बात है। आई थिंक रवानी सर यही था, कुछ और था रवानी ब्रदर। हेलो, उसके बारे में मुझे पता है, मगर मैम एक चीज है, जब से आईएएस ऑफिसर्स आए बाहर से या आईपीएस ऑफिसर्स, काफी फर्क हुई है करप्शन में, मतलब काफी अच्छे से वो काम कर। मैं रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है पहलगाम का मैम, जो पहलगाम का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसने एक ऑर्डर निकाला था, डिमोलेशन ऑर्डर निकाला था मैम, विदाउट नोटिस, विदाउट हियरिंग द अदर साइड। मैम मैंने एप्लीकेशन पिटिशन लगाई डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने आर्गुमेंट सुना, उसने मैम स्टे किया ऑर्डर को। मैम जो इससे पहले मतलब डिप्टी कमिश्नर थे, क्योंकि मैं 2014 से देख रहा हूँ सिविल सर्वेंट्स को। मैम जो हमारा यहाँ पर मतलब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, कल मैं उसके पास गया मैम, क्रिकेट के लिए मुझे परमिशन देना था क्रिकेट एसोसिएशन को, क्रिकेट कराने के लिए। जो अदर साइड है, जो मतलब मैम पैरेलल बॉडी है, उनका कोई लोकस नहीं है, सीधे मुझे कर रहा है, वकील को कह रहा है कि नहीं, मैं ऑर्डर इस पे पास नहीं करूंगा, आपको जो भी करना है जाओ करो। मतलब ऐसी बात है मैम, ऐसे यहाँ पे कुछ सिविल सर्वेंट्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे करप्टेड है,
मगर मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी सिविल सर्वेंट्स, मतलब मेजॉरिटी मैंने देखा है। अगर मैम अभी हम सेंसस निकालेंगे करप्शन का, रिसेंटली आया है मैम, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे रिसेंटली 5-6 दिन पहले, जो यहाँ पे सर उसमें महबूबा मुफ्ती का नाम आया है मैम, बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, जम्मू के है कुछ, श्रीनगर के है कुछ, जिनने 3-3, 4-400 कनाल जमीन खाई है मैम। ये चीज तो हर जगह ही है, नॉट ओनली अलबत्ता मैम 2019 जगह में मिलेगा आपको ये चीज। तो ये करप्शन यही होता है, जब 2019 के बाद जब प्रेपरेशन से करते हैं, दे आर थिंकिंग वी डू सम चेंज इन दिस सोसाइटी, बट व्हेन दे कम इन पावर दे डू समथिंग एल्स। ये तो हर एक के साथ ये चीज तो बहुत कॉमन। मैम देखिए मैम हमारे इस ग्रुप में मैम कुछ मतलब मेरी सिस्टर्स भी है, ब्रदर्स भी है। हमारे दिल में ये होना चाहिए, नियत हमारी इंटेंशन हमारा ये रहना चाहिए कि अगर हम कल इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हमें कल अगर उसकी मर्जी होगी हमें ये पोस्ट मिला, हमें फिर काम करना है, हमें हमारा इंटेंशन होना चाहिए नहीं हम कुछ करेंगे लोगों के लिए, ये नहीं कि हम यहाँ से जाए फिर डिपार्टमेंट को। हाँ इजली सर मनी मिलती है ना सर, तो 90% लोगों का जो जमीन है ना उसको डगमगाया जाता है, मतलब इजीली जब आपको मिल रही है मनी तो ये होता ही है सर। ये तभी तो ये अभी आप देखो इतने ज्यादा मतलब यूपीएससी इतनी मुश्किल से प्री मेंस करके इतने अच्छे लोग सेलेक्ट करता है, बट फिर वो लोग भी सर करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप पता ही है आप सबको, वो तो है। ये मैम इसके लिए मॉरल ग्राउंड ही चाहिए। आई थिंक मॉरल एथिक्स अपने जो है वो आपको नहीं खत्म करने चाहिए, चाहे कैसी भी पोस्ट मिल जाए। इवन मैम मैं टीचर हूँ तो मैम टीचर भी मैम करप्शन में इन्वॉल्व है मैम। आपको पता है कि स्टेट बोर्ड में 10th 12th में लोग इन्वॉल्व होते हैं मैम, मतलब जो करप्शन करने वाला है ना मैम, हमारे एक डोगरी में कहावत है, कहते हैं उसको अगर समुद्र की लहरें गिनने के लिए लगाओगे ना तो वहां पे भी करप्शन कर देगा। तो ये मैम ये बेसिक मैम चाणक्य ने भी कहा था ना कि करप्शन ऐसे है कि ऐसे मछली जल में पानी पी लेगी तो पता नहीं लगेगा मछली ने पानी कब पी लिया, ऐसे ही सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो जब भी ऐसे मर्जी करप्शन कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलता, आप नहीं पकड़ पाओगे। आई थिंक ये मॉरल कंसेप्ट। राइट। चलिए क्लास ओवर करते हैं। मुझे कल का आप लोग बताएंगे एक बार कि कल आपकी मॉर्निंग में कोई क्लास है क्या? मैम कंप्यूटर की क्लास है 9 AM। इवनिंग में रख लें क्लास कल भी? यस मैम। कल इवनिंग में कोई क्लास तो नहीं है आपकी? सेम टाइम में रखिए 7 PM ठीक है ना? ठीक है 7 to 9 हो सकता है, 7 to 8 हम क्लास कर रखेंगे करंट अफेयर्स के लिए। राइट चलिए ओवर करते हैं क्लास। कल शाम में फिर हम वापस से अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके देन बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय।